प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदिगते कारणीमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्म अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषत्करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलात् रुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। आज मंगलवार, कार्तिक महीना, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, विक्रमी संवत 2078, सन ईस्वी 2021, शाका संवत 1943, अंग्रेजी तारीख 2 नवंबर, कार्तिक प्रविष्टा 17। आज द्वादशी तिथि 11:30 बजे तक रहेगी। उसके बाद धनतेरस प्रारंभ हो जाएगी और अपने समाज में अपने अपने परिवार के रीति रिवाज के अनुसार जो भी परिवार आज के दिन कुछ खरीदते हैं, ऐसा मानना है कि आज के दिन जो भी हम खरीद करके लाते हैं ना वस्तु, तो उसमें भगवती लक्ष्मी जी का, कुबेर जी का, इन सभी चीज़ों का वास होता है। तो कोई ना कोई अच्छी वस्तु घर में जरूर लेकर के आनी चाहिए, चाहे कोई बर्तन हो, जैसी अपनी समर्था हो। कोई जेवर लेकर के आते हैं, कोई सोने के, कोई चांदी के बर्तन वगैरह ले आते हैं, और जो कोई अन्य है दूसरा कोई बर्तन वगैरह लाते हैं या कोई भी वस्तु लाते हैं। हम भगवान में घर में गणेश जी, माता लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए, दीपावली के लिए कई सिक्के वगैरह परचेज करते हैं, खरीदते हैं, और कुछ नया वस्त्र वगैरह लाने को शुभ मानते हैं। यानी कि जो भी कुछ नई खरीदारी करनी है, आज का दिन अति उत्तम है। और आज का जो समय है, ये समय 11:30 बजे के बाद का है। 11:30 बजे के बाद में आप कोई भी जो वस्तु है वो घर में खरीद करके ला सकते हैं। और इसमें अगर हो सके तो राहु काल में कोई जो वस्तु है ना शुभ, ये घर में अगर ना लाएं तो बढ़िया है। और राहु काल का जो आज का समय है, मंगलवार को राहु काल 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक रहेगा। यानी कि शाम को 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक अगर हम खरीदारी से बचें तो बहुत बेहतर है। इसके पहले या इसके बाद में कोई भी हम शुभ चीज़, कोई भी हम मांगलिक चीज़, कोई भी पूजा की वस्तु घर में लाएं तो उसमें भगवती लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, कुबेर जी का वास होता है, सुख संपत्ति उसमें वास करती है। तो धनतेरस का जो है ना अपने पर्व, वो आज ही मनाया जाएगा, आज का ही है।
तो कल को जो तेरस है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, जल्दी समाप्त हो जाएगी, जिस समय तक शायद दुकान भी नहीं खुलती हैं। कल को तेरस है ना, वो 9 बजे तक ही रहेगी। उसके बाद में जिसने जो भी अपना कोई चौदस का कार्य करना है तो उसके 9 बजे के बाद में कर सकते हैं। कई लोग कड़ाही करते हैं, मत्था टेकते हैं ना, तो उन्हीं के लिए भी कल बुधवार का ही समय है। कल बुधवार को वो अपना जो भी मत्था टेकना है, बाबा जी का जो उन्होंने पूजन करना है वो कर सकते हैं। क्योंकि वीरवार वाले दिन सुबह प्रातःकाल से ही मावस शुरू हो जाएगी, इसलिए उस दिन समय नहीं मिलेगा। सूरज उदय से पहले ही मावस प्रारंभ हो जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो कार्तिक महीने का पावन पवित्र पर्व, कार्तिक महीने की कथा और कार्तिक महीने का स्नान, तुलसी, आंवला, पीपल, इनका पूजन, शालग्राम भगवान को नमन, राधा कृष्ण भगवान की पूजा का विधान, ये सभी लोग आप महाराज जी की कृपा से सुन रहे हैं और सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं। और आज तो हरिद्वार से महाराज जी आए हुए हैं, स्वागत है इनका। ये भी आपको आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि संतों का दर्शन ही तीर्थों के स्नान के बराबर होता है। तो कार्तिक महीने की कथा का प्रसंग चल रहा है और प्रसंग में राजा पृथु जी ने देवऋषि नारद जी से सवाल किया कि हे देवऋषि नारद, ब्रह्मन् सर्वासु गोपीषु राधिका वृषभानुजा कथम च दयिता विष्णु पूजनीया च कार्तिकेय। महाराज, भगवान कृष्ण जी के साथ बहुत सारियां गोपियां हैं, बहुत सारी रानियां हैं, 8 पटरानियां हैं, लेकिन जो पूजन होता है वो राधा और कृष्ण का ही होता है। राधा भगवान को इतनी ज्यादा प्यारी क्यों है? इसका कारण क्या है कि राधा दामोदर नाम से ही भगवान का पूजन किया जाता है। श्री वृंदावन में जाते तो वहां पे तो राधा दामोदर नाम से भगवान का दिव्य मंदिर भी है। ऐसे बांके बिहारी जी का मंदिर है, ऐसे राधा दामोदर जी का मंदिर है। तो पूछा कि महाराज इसका कारण क्या है? सभी से अधिक प्रिय ये राधा भगवती क्यों हैं श्री कृष्ण जी को? इसके बारे में कृपा करके आप बताएं, क्योंकि मेरे मन में जो बहुत कौतूहल हो रहा है, मेरे मन में बहुत इसके बारे में विचार आ रहे हैं और मेरे मन में एक जिज्ञासा है इसको जानने की। तो देवऋषि नारद जी राजा पृथु को सुना रहे हैं कि राजा पृथु, पूर्व मन्वंतरे यासीत पांचालेषु मनोरमं हरेरायतनं राज्ञा कृतं प्राचीन बर्हिषा मया प्रतिष्ठिता तत्र प्रतिमा अति मनोहरा सन्निधे ते हरिर्यस्य कोटिकर्दम रूपधृक्। हे राजन, जो आपने प्रश्न किया है, जो आपके मन की जिज्ञासा है, मैं उसे बताता हूं कि राधा और कृष्ण इनका पूजन क्यों होता है। राधा भगवान जी को इतनी ज़्यादा प्रिय क्यों हैं, इतनी ज़्यादा ये भगवान जी को प्यारी क्यों है, किस कारण भगवान जी ने अपने साथ में अन्य गोपियों की जगह, अन्य पत्नियों की जगह, अन्य पटरानियों की जगह इनको स्थान दिया। तो इसके प्रसंग का वर्णन करते हुए कह रहे कि पहले मनवंतर का, ये पहले युगों की ये बात है। उस समय क्या हुआ, प्राचीन बरही नाम के राजा थे। उन्होंने अपनी नगरी के अंदर पांचाल देश में बहुत ही भव्य, बड़ा सुंदर भगवान जी का एक मंदिर तैयार करवाया, एक देवालय तैयार करवाया। देवालय में जो भगवान जी की मूर्ति थी ना, नारायण जी की, अति मनोहर, अति सुंदर, इतनी सुंदर भगवान की मूर्ति कि उस मूर्ति को देख करके
लोग आंख झपकना भी, पलकें बंद करना भी भूल जाते थे कि देखते ही रहें, एक टक देखते रहें भगवान को। और जो हम पलकें झपकते हैं ना, इनमें जो थोड़ा बहुत समय लगता है, ये भी समय कहीं खराब ना हो। ऐसी भगवान की वो मूर्ति की निगाहें नहीं हटती भगवान की मूर्ति से। ऐसा भगवान का वो स्वरूप, सभी लोग वहाँ पे आते हैं और आकर के प्रतिदिन भगवान की अनेक प्रकार की वस्तुओं से पूजा करते हैं। कोई तुलसी से, कोई पुष्पों से, कोई वैजंती माला से, और कोई ऋतु फलों से, जैसी जैसी अपनी भावना है, जो जो उनके पास उपलब्ध है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी चीजें हम एक ही आदमी लेकर के आए। समर्थ है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अरे कुछ भी ले आओ, मैं तो उसी से राजी हूं, लेकर के आओ सही तुम। तो आना ये तुम्हें पड़ेगा। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा जिज्ञासा हो जाएगी, तुम नहीं आ पाओगे, मेरे साथ इतना ज्यादा लगाव हो जाएगा ना, तो मैं खुद भी आ जाऊंगा। लेकिन पहले शुरुआत तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना। शुरुआत तो पहले आप करो, आना शुरू करो, और उसके बाद फिर मेरी कृपा का आप नज़ारा देखो। तो सभी लोग वहाँ पे जाते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। भगवान के सामने कार्तिक के महीने में सारा महीना वहाँ पे कथा होती है, सत्संग होता है, कीर्तन होता है भगवान का। दूर दूर से लोग आते हैं उस समागम को, समारोह को, कार्तिक महीने के स्नान को देखने के लिए, करने के लिए। जैसे कई जगह पे प्रथाएं होती हैं, प्रयागराज जी में प्रथा है, माघ का महीना वहाँ पे लोग कल्पवास करते हैं। आजकल वृंदावन जी में लोग राधा दामोदर जी का पूजन करने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। वहाँ पे जो जाते हैं वो बताते हैं कि जमुना जी का स्नान आज के महीने में वो करते हैं, और वहाँ पे वो अपने राधा दामोदर जी का पूजन करते हैं। तो कार्तिक का महीना वहाँ के लिए है। तो ऐसे ही उस जगह पर प्राचीन बरही द्वारा बनाया गया मंदिर अति सुंदर, जिसमें भगवान की भव्य मूर्ति विराजमान है। उस मूर्ति के सन्मुख सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धा के फूल लेकर के पहुँचते हैं। वहाँ पे भगवान की कथा होती है, भगवान का कीर्तन होता है, भगवान का नामोच्चारण होता है। और इसके साथ साथ में जब वहाँ पे संकीर्तन होता है ना, सायंकाल को, रात्रि को, सायंकाल रात्रि को भगवान का कीर्तन होता है, तो सभी लोग उसमें मस्त होकर के नाचते हैं। और वहाँ पे एक नृत्य करने वाली एक बहुत ही सुंदर नृत्यांगना थी, और उसने भी वहाँ पे पहुँच करके नृत्य करना शुरू किया। नृत्य करते 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 भगवान के प्रति इतनी समर्पित हो गई, इतने समर्पित हो गई कि जैसे मीराबाई के भाव जाग गए, ऐसे उसके मन में भी भाव पैदा हो गए। एक दिन वो भगवान जी का नृत्य करने के बाद, भगवान जी का पूजन करने के बाद जब गई और दर्पण के शीशे के सामने खड़ी होकर के अपने आप को देखा, तो उसने देखा कि ये जो मेरा शरीर है, ये संसारी जीव के किसी के काम ना आए। ये मेरा जो शरीर है, जो भगवान ने मुझे गुण दिया है, जो भगवान ने मुझे रंग रूप दिया है, सुंदरता दी है ना, ये तो भगवान के ही समर्पित है। भगवान के अतिरिक्त और इसके लायक कोई नहीं है। तो भगवान हमारे शरीर को नहीं, भगवान हमारी आस्था को देखते हैं, हमारी भावना को देखते हैं। अगर भगवान शरीर को देखते तो भैया अपने बेर खाने के लिए शबरी के क्या अवस्था थी माता की, शरीर से चला भी नहीं जाता। तो भगवान की ये भावना नहीं, ये भावना हमारी होती है कि ये हमारे पास जो अति सुंदर चीज है, हम ये अपने प्यारे को अर्पित करें। हम भी यही सोचते हैं ना, कोई बच्चा स्कूल से आता है तो माँ उसके लिए बढ़िया से बढ़िया बना करके रखती है, बढ़िया से बढ़िया कहती मेरा बच्चा वस्त्र पहने, ये वस्त्र, ये चीज, ये सारा सामान ये फलां आदमी के लायक है, ये उसको मिलना चाहिए, ये मैं उसको दूं, ये उसके शरीर के ऊपर बड़ा सुंदर वस्त्र लगेगा, ये खाने वाली वस्तु अमुक आदमी को, व्यक्ति को दूं घर में, परिवार में, और उसको ये बहुत पसंद है, बड़े प्रसन्न होंगे। तो ऐसे उसने देख लिया कि मेरा शरीर बड़ा सुंदर है,
लेकिन ये शरीर भगवान के ही अर्पण कर दूं, भगवान की सेवा में ही व्यतीत कर दूं तो अति उत्तम रहेगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा विचार करके, जैसे मीरा जी ने कहा था कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरा दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं इस शरीर से किसी और का स्पर्श नहीं करूंगी। अगर मैं ये शरीर से सेवा करूंगी, तन से सेवा करूंगी, ये तन अर्पण करूंगी तो भगवान श्री के करूंगी। ऐसा भाव लेकर के उसने अपना जो समय था वो व्यतीत कर दिया। समा व्यतीत करते 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 बहुत ऐसे ही साल उसके व्यतीत हो गए। और साल जब व्यतीत हो गए तो सूत जी महाराज ऋषियों को कह रहे हैं कि ऋषियों, साल व्यतीत होने के बाद धीरे धीरे अवस्था ढलने लगी। अवस्था जब ढलने लगी तो उसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान जी का पूजन, भगवान जी का वहाँ पे भजन, वो अपना सारा जारी रखा। कुछ समय के बाद उसका जो शरीर है वो शांत हो गया। उसका नाम था चंद्रकीर्ति। चंद्रकीर्ति का शरीर जैसे ही शांत हुआ और उसने परमात्मा का ध्यान करते करते, परमात्मा का ध्यान करते करते अपने शरीर को त्याग दिया। और जैसे ही शरीर को त्यागा, भावना उसकी यही थी कि मैं भगवान को पति रूप में प्राप्त करूं। तो इधर से देवलोक में चली गई, देवांगना बन गई। बहुत देर तक वहां पे उसने वास किया। उसके बाद में भगवान के अवतार हुए, राम अवतार हुए। तो राम अवतार के समय क्या था, भगवान का संकल्प था कि एक ही मैं पत्नी को स्वीकार करूंगा। बहु विवाह है जो, उसका भगवान जी ने कहा कि ऐसा मैं नहीं करूंगा, एक ही पत्नी व्रत का मैं नियम लेकर के संसार में आऊंगा। तो उस समय भी नहीं हुआ। तो उसके बाद में जैसे ही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आए और कृष्ण जी का अवतार हुआ, तो उस देवांगना को तब ब्रह्मा जी महाराज ने इस भूतल लोक पर भेजा। कार्तिक महीने में उसने जो भगवान की पूजा की, कार्तिक महीने में जो उसने भगवान की अर्चना की, कार्तिक महीने में भगवान के सन्मुख जो उसने नृत्य किया और भगवान का भजन करते हुए अपना सारा जीवन स्वच्छता से व्यतीत किया और भगवान को अति ज्यादा प्यारी बनी। यही कारण था कि पिछले जन्म की वो चंद्र कीर्ति इस जन्म में राधा रानी के रूप में प्रकट हुई और राधा जी के रूप में प्रकट होकर के भगवान कृष्ण जी के साथ उसका संबंध बना। ये कथा आपने सुनी थी भागवत में। भागवत कथा में इसका वर्णन नहीं आता। ब्रह्म वैवर्त पुराण में और गर्ग संहिता में इन कथाओं का वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जी का और भगवान भगवती राधा जी का विवाह हुआ था। भांडीर वन के अंदर इनकी शादी हुई थी, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में जिक्र आता है। तो भगवान कृष्ण जी को इसने प्राप्त किया। सबसे पहले जो शादी है राधा जी के साथ हुई थी और उसी कारण ये राधा जी भगवान श्री कृष्ण जी के साथ सदैव विराजमान रहती हैं। तो किस कारण रहती है? कार्तिक महीने का व्रत, कार्तिक महीने का स्नान, कार्तिक महीने में भगवान की पूजा, कार्तिक महीने में भगवान का कीर्तन, कार्तिक महीने में भगवान का व्रत और कार्तिक महीने में भगवान की स्तुति करना, भगवान के सन्मुख भजन गाना, नाचना। जो भाव लेकर के हम कार्तिक महीने में प्रभु की सेवा में अर्पित होते हैं तो वही भाव हमारे भगवान पूर्ण करते हैं, चाहे वो कैसा भी कठिन क्यों ना हो। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता। कुछ समय लग सकता है और समय लगने के बाद प्रभु उस इच्छा को जरूर पूर्ण करते हैं। तो सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों, अगले जन्म में राधा जी का उसको जन्म प्राप्त हुआ। पिछले जन्म में ये चंद्र कीर्ति थी, भगवान की भक्त थी। तो आज से जो आपने यम पंचक उनका वो शुरू हो रहा है दिन। तो ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज ये जो 5 दिन हैं इनमें क्या कुछ करना चाहिए और इसका विधान क्या है,
दीपावली से 2 दिन पहले और दीपावली के 2 दिन बाद और एक दीपावली वाला दिन, सारे हो गए 5। तो 5 दिनों का नियम क्या है? तो देवऋषि नारद जी राजा पृथु को बता रहे हैं कि हे राजा पृथु, त्रयोदशी तिथि से प्रारंभ करके और ये भैया दूज तक 5 दिनों का जो विधान है, मैं उसके विषय में तुम्हें बता रहा हूँ, आप इसको श्रवण करें। और इस 5 दिनों में सबसे पहले है धनतेरस। धनतेरस में भगवान का पूजन करना, जैसे हम दीपावली को भगवती माँ लक्ष्मी जी का, गणेश जी का ये पूजन करते हैं ना, तो कुबेर, लक्ष्मी, गणेश जी का आज के दिन भी हो सके तो सायंकाल को नमन करना, पूजन करना चाहिए। इनकी मूर्तियां ला करके रखनी चाहिए, या जो भी पूजन का सामान है। इसके अलावा हमें सायंकाल लाल रंग की यानी कि मौली की बत्ती बना करके और दीपक में डालनी चाहिए। दीपक में डाल करके तेल का दीपक, और उसका जो मुंह है ना, ये दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का मुख करके रखना चाहिए। अपने घर का मुख चाहे किसी भी तरफ हो, इसको हम अपने मंडेर के ऊपर रख सकते हैं, इसको अपनी छत के ऊपर भी रख सकते हैं, इसको अपने दीवार के बाहर भी रख सकते हैं, दरवाजे के पर भी रख सकते हैं। हो सके तो उसको छत के ऊपर रख देना चाहिए और उसका मुंह दक्षिण दिशा में, साउथ में होना चाहिए। तिल का डाल दो, तिल का ना मिले तो सरसों का डाल दो, मीठा तेल डाल दो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो इसमें तिल का जो तेल, अपने सरसों का तेल है, वो भी चल जाता है। तो डाल करके लाल रंग की बत्ती और इधर से मुख करके रखें, और इसमें इसको कहते हैं यमदीप। ऐसा करने से घर में रोग, घर में शोक, घर में बीमारी और कोई बुरी घटना जो घटने वाली है उससे रक्षा होती है। इनके अतिरिक्त ये जो 5 दिन हैं, इन 5 दिनों में जो बहुत ही जिनको जगह को हमारे समाज में मान्यता है, और वहाँ पे दीपक जलाना चाहिए। अपने घर के अंदर, अपने मंदिर में, पानी वाली जगह पर, तालाब पर, किसी जंगल में, किसी कुएं पर और किसी बगीचे में, शमशान में, सुनसान जो बियाबान जगह हो वहाँ पे, और दीपक ये जलाने चाहिए। ऐसा करने से कई प्रकार के जो अपगत रूहें होती हैं, जिन लोगों की कोई गति वगैरह नहीं होती है, और ऐसा दीप दान करने से वो भी प्रसन्न होते हैं, और वो 14 के दिन कल को उनके निमित्त भी किया जाएगा। और आज के दिन ये सारी की सारी चीज़ें करनी चाहिए, यानी कि सभी जगहों पर, जितनी जगह पर आप जा सकते हैं, जो भी जगह अपने को उपलब्ध है, गौशाला में जा सकते हैं, धर्म स्थान में जा सकते हैं, और किसी बगीचे में जा सकते हैं, कुएं तालाब पर जा सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर ये दीपक शाम को जलाना चाहिए। कब? जब सूरज अस्त हो जाए, सूर्य अस्त होने के बाद। इसके बाद में फिर है अपने 14 वाले दिन का। 14 वाले दिन प्रातः स्नान वगैरह करना चाहिए, स्नान करना चाहिए ना। और स्नान में विशेष रूप से क्या इसका नियम है? एक तो जिसको अपामार्ग बोलते हैं, पुटकंडा भी उसको कहते हैं, जिसके कंडे उल्टे होते हैं, उसको लाना चाहिए, और उसको ला करके अपने सिर के ऊपर से घुमा करके और उसको बाहर फेंक देना चाहिए, एक टहनी ही हो चाहे। तो उसमें क्या, उसके कंडे उल्टे होते हैं कि हमारे जितने भी अशुभ कर्म हैं, जो भी उल्टे कर्म है, प्रभु कृपा से उनकी निवृत्ति हो और हम भगवान के चरणों में जुड़ करके सन्मार्ग पर चले। शरीर के ऊपर तेल वगैरह ये इसका लेप करना चाहिए, और तिलों से इस दिन भगवान यमराज जी का, धर्मराज जी का तर्पण करना चाहिए। थोड़े से तिल लेकर के अपने पानी वाले बर्तन में डाल लेने चाहिए, 2, 4, 10 जितने भी हो सके। उसमें ज़्यादा ना हो सके तो तिलों के जो तेल का है वो छिंटा ले दें, और अपने शरीर के ऊपर जितना भी हो सके वो तेल, जितना सुविधा हो, जितना ठीक रहे उतना लगा सकते हैं।
और उसके बाद में स्नान करके, उन तिलों वाले पानी से स्नान करके और अपने हाथ में जल ले करके 3 बार जल देवताओं के अर्पण करना चाहिए। किस देवता के? जो मृत्यु देव हैं, यमराज, धर्मराज, और उनके निमित्त ये करना चाहिए जल। यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, चित्राय नमः, उदंबराय नमः, शेषंबलाय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, उदंबराय नमः। ये उनके नाम हैं। अगर और कुछ ना हो सके तो धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, ऐसा कह करके भी 14 बार आप कर सकते हैं। अगर 14 नामों से उच्चारण करेंगे तो बहुत उत्तम है, नहीं तो एक ही नाम से जो भी आपको याद हो उनका ध्यान करते हुए, क्योंकि धर्मराज भी कौन है? भगवान के ही स्वरूप हैं, वो इस कार्य के लिए हैं। जैसे भगवान की शक्ति अग्नि देवता में विद्यमान है, वो प्रकाशित करती है। वरुण देवता में भगवान की शक्ति विद्यमान है, वो ठंडक देती है। तो धर्मराज में भगवान की शक्ति वो हमें न्याय देती है, हमारे रोग शोक को दूर करती है। और फिर सायंकाल को दीपक जलाना चाहिए सुबह स्नान करके, और कंजकों को, कन्याओं को कुछ ना कुछ देना चाहिए, कन्याओं का पूजन करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों के निमित्त, जिनके अपगत हुए हैं बुजुर्ग, उनके लिए शस्त्र आदि से, किसी लड़ाई में, किसी हथियार से, किसी बुरी बीमारी से किसी का देहांत हो गया, तो उनके लिए 14 वाले दिन यानी कल को ये अपने अन्न वगैरह का या जल वगैरह का दान यथाशक्ति करना चाहिए। और ऐसे ही दीपावली वाले दिन भगवती महालक्ष्मी जी का पूजन करने के लिए सुबह प्रातःकाल उठ करके और घर को साफ करके सारा दिन मांगलिक कार्य करते हुए, मांगलिक श्लोक या गीत गाते हुए, भजन करते हुए माता लक्ष्मी जी को रिझाने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? कि भगवती माँ लक्ष्मी एक पतिव्रता स्त्री है। तो जैसे हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, आज घरों में तो चलो ये सारी धीरे धीरे मर्यादा प्रभु कृपा से जय श्री राम हो रही है? तो नहीं तो मर्यादा क्या है कि जो धर्म पत्नी है वो पति से पहले जागती है, पति से पहले जाकर के वो घर का निरीक्षण करती है, घर की साफ सफाई का कार्य करती है। और ऐसे भगवती माँ लक्ष्मी, भगवान नारायण जी अभी एकादशी को उठेंगे ना, देव उठौनी 11 आएगी, तो अपने पति से वो पहले यहाँ पे आती हैं, मृत्यु लोक में आकर के निरीक्षण करती हैं कि कौन सा घर सुंदर है, कौन से परिवार के विचार अच्छे हैं, किस परिवार में सोच विचार अच्छी है, कौन सा विचार कैसी वृत्ति का है, और मैंने कहाँ पे रहना है, मैंने कहाँ पे वास करना है अपने पति के साथ। तो जहाँ पे उनको सारा कुछ ठीक लगता है, सुंदर लगता है, रहने के लायक लगता है, सजा हुआ घर लगता है, विचार संस्कार सुंदर लगते हैं, तो वहाँ पे भगवती माँ लक्ष्मी आकर के निवास करती हैं। तो लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। अगले दिन सुबह प्रातःकाल, दीपावली के अगले दिन, सूर्य उदय होने से पहले घर का जो भी कूड़ा करकट का उसको इकट्ठा करके और बाहर फेंकना चाहिए। और उसमें जो दरिद्रता है, जो कुलक्ष्मी है, कहना ऐसा भाव रखना चाहिए कि हमारे घर की जो दरिद्रता है, जो हमारे घर के अशुद्ध विचार हैं, जो हमारे घर की बुराइयां हैं, वो दीपावली में जल करके राख हो गई हैं और हमारा घर पवित्र हो गया है। और ऐसे ही विचार करते हुए ये सारा कर्म करना चाहिए। और उसके बाद में अन्नकूट का ये प्रसाद बना करके बांटना चाहिए। और उसके बाद भैया दूज वाले दिन अपने भाई की लंबी आयु के लिए बहन को चाहिए कि उसके मस्तक के ऊपर तिलक करें और लंबी आयु की कामना करें। तो ये 5 दिन के कर्म हैं जो संक्षेप में आपको बताए गए हैं और साथ साथ में भी बताते रहेंगे। और इसमें आज से ही जो दीपक जलाना है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, वो आज से प्रारंभ हो जाएगा। और आज से प्रारंभ करके भैया दूज तक ये दीपक जलाना है। और दीपक में लाल बत्ती डालनी है, तिल का तेल हो सके तो, नहीं हो सके तो सरसों का तेल डाल दें, और दक्षिण दिशा की तरफ उसका मुख करना है, जिससे घर में समृद्धि, अन्न, धन, ये सभी चीज़ें विद्यमान रहती हैं। तो
ऐसे करते हुए ये 5 दिन व्यतीत करें और भगवान की भगवती की सभी पर कृपा बरसती रहे। अब महाराज जी भी आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे थोड़े समय के लिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः